Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well and your preparation is also going well. My name is Faraz Ahmed Sheikh. Recently I have thought कि एक स्मार्ट फैक्ट ग्रुप हम बनाएं जिसमें हम जो लोग CSS 2026 में अपीयर होना चाहते हैं, PMS में, PCS में या KPPMS में अपीयर होना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी ये फैक्ट बुक ग्रुप हेल्प होगा, जिसको हर रोज़ आप रिवाइज कर सकते हैं। उस ग्रुप में जाकर उसको ऐड टू फेवरेट्स में कर लें उस ग्रुप को, ठीक है। उसको आप रिवाइज करते जाएं, हर रोज़ आपके एक सालाना फैक्ट बुक तैयार होती जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि वहीं से आपने रिवाइज नहीं करना, अपनी अलग से हार्ड में एक फ़ैक्ट बुक रजिस्टर ले लें, वहाँ पे ये सारे फैक्ट्स लिख लें। अच्छा, ये मैं बताना चाहूँगा कि मार्केट में जो फैक्ट बुक मिलती हैं उनसे किस तरह हमारा जो ग्रुप है वो डिफरेंट है, ठीक है। पहले तो ये है कि ये किस किस सब्जेक्ट में हेल्पफुल है। एसे, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल साइंस, जेंडर स्टडीज़, क्रिमिनोलॉजी, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट, और भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स जैसे एनवायरमेंटल साइंस वगैरह वगैरह, ठीक है। इन सब्जेक्ट्स के लिए हेल्पफुल है ये स्मार्ट फैक्ट बुक ग्रुप। अच्छा, इसमें जो चीज़ें होंगी वही आपको बता देंगी दैट वाई दिस ग्रुप इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर ग्रुप्स, या फिर जो फैक्ट बुक बनी बनाई आप लोगों को मिलती हैं। इसमें फैक्ट्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे डेली बेसिस पे विद रेफरेंसेस, जो कि आपने अप्लाई करना है अपने क्वेश्चंस के अंदर या फिर ऐसे के अंदर, आउटलाइंस के अंदर। और वो सिर्फ आपने ये नहीं सिखाएंगे हम आपको कि भाई एक फैक्ट दे दिया आपने, उसको बस याद करना है, नहीं। उसका क्वालिटेटिव जो एनालिसिस होगा, उसका क्वालिटेटिव इम्प्लीमेंटेशन उसकी किस तरह होगी। मिसाल के तौर पे अगर हमें पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंग 26.2 मिलियन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन आर इन पाकिस्तान, तो हम ये भी कह सकते हैं बिकॉज़ हमारा एजुकेशन सिस्टम काफ़ी बोरिंग है, ठीक है। अब उसको प्रूव करने के लिए हम ये फैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम ये बताएं सिर्फ इस फैक्ट के अंदर कि हमारे पाकिस्तान के अंदर बच्चे स्कूल नहीं जाते, बल्कि हम जहाँ जहाँ एजुकेशन सिस्टम के फ्लॉज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है या करिकुलम का इशू है या टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते, वहाँ पे हम ये फैक्ट कोट कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस, जो कि आपको हर फैक्ट में सिखाई जाएगी। उसके अलावा चार्ट्स बनाना सिखाए जाएंगे कि किस किस तरह कौन सी मार्कर्स, पेन्स को यूज़ करके आपने चार्ट्स बनाने। मिसाल के तौर पे एक मैं चार्ट आपके सामने बना रहा हूँ, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड बार चार्ट, ठीक है। आपने कोई भी ऐसा फैक्ट नज़र आ गया जिसमें आपने एक चीज़ ऊपर हो रही है, दूसरी चीज़ कम हो रही है, सालाना बेसिस पे या फिर कंपैरिजन कर रहे हैं आप। मिसाल के तौर पे मैं एक कंपैरिजन करता हूँ पाकिस्तान के ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का, ठीक है। मैं यहाँ पे एक लाइन बनाऊँगा, यहाँ पे ब्लैक मार्कर से मैंने इस तरफ बनाया, उसके बाद मैंने लाइंस लगाई। यहाँ पे मैंने आपका पॉपुलेशन रेट यहाँ पे मैंने लिखा 2.5%, जो कि अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ब्यूरो ऑफ स्टैटिक्स, और ये मैंने 6.3 लिखा इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, 2023, और ये 2023। इसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं जितनी पॉपुलेशन हमारी ग्रोथ होती है उतनी हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा बढ़ता है, ठीक है। तो इस तरह हम चार्ट्स के थ्रू किस तरह कंपेयर कर सकते हैं एक फैक्ट को दूसरे फैक्ट के साथ, एक फैक्ट की किस तरह क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस की जा सकती है। डिफरेंट रीजनल स्टेट्स को कोट करेंगे, जिस तरह मैंने कल आप लोगों के साथ एक फैक्ट शेयर किया कि पाकिस्तान का जो सोशल इंडिकेटर है वो 0.07 है। इसका कंपैरिजन आप रीजनल कंट्रीज़ के साथ करें, श्रीलंका के साथ, इंडिया के साथ, बांग्लादेश के साथ, तो वो ज़्यादा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंडिया का है या श्रीलंका है, क्यों है? ताकि आप लोगों को टेररिज्म से रिलेटेड फैक्ट्स होंगे, ठीक है, डेमोक्रेसी से रिलेटेड फैक्ट्स होंगे, उसके अलावा इंडाइसेस होंगे जो कि आपके साथ शेयर किए जाएंगे, और आपको बताया जाएगा कि अगर आपको इन केस फैक्ट्स सारे याद नहीं होते तो किस तरह इंडाइसेस को यूज़ करके कंपैरिजन करके आपने पेपर में फैक्ट्स लिख के आने, ताकि एग्जामिनर को लगे कि इस बंदे ने मेहनत की। उसके अलावा केस स्टडीज़ होंगी रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, सोशल टॉपिक्स,
ٹھیک ہے. پولیٹیکل ٹاپکس, اکانومک ٹاپکس, ٹیررزم, ایجوکیشن, کرپشن, ڈیموکریسی, انمپلائمنٹ, سارے ٹاپکس سے ریلیٹڈ کیس اسٹڈیز ہوں گی. پولیٹیکل ٹاپک سے ریلیٹڈ کیس اسٹڈیز ہوں گی. پولیٹیکل پولرائزیشن ہو گئی, یا پھر الیکشن کیمپینس ہو گئیں, الیکشن سسٹم ہو گیا, الیکٹورل سسٹم ہو گیا. اس کے علاوہ آپ کے اکانومک ایشوز, ٹیکس سسٹم, ٹورزم, ان سارے چیزوں سے ریلیٹڈ فیکٹس آپ کے سامنے ہوں گے. ڈفرینٹ کیس اسٹڈیز ہوں گی ایشوز پہ اور سولوشنس پہ, جو آپ کو سمپل لینگویج میں سمجھائی جائیں گی وائس نوٹ کے تھرو. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کرمنالوجی سے ریلیٹڈ فیکٹس ہوں گے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ فیکٹس ہوں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ کے ویمن سے ریلیٹڈ فیکٹس ہوں گے, جینڈر اسٹڈیز سے ریلیٹڈ, اسلامیات سے ریلیٹڈ آیات ہوں گی جس کو ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کو کس طرح کوٹ کرنا ہے, اور اسلامیات کے پیپر میں کس طرح فیکٹس کو کوٹ کرنا ہے ورلڈ لیول کے. اس کے علاوہ پولیٹیکل سائنس کے فلاسفرس کی سمپل انڈرسٹینڈنگ اور اس کی ماڈرن ریلیونس. پلیٹو کس طرح پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم یا سوشل سسٹم سے ریلیٹڈ ہے. ارسٹوٹل کو لنک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میکیاویلی کو لنک کر سکتے ہیں, اس کی کتاب دا پرنس کو لنک کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ بکس اور اس کے آتھرس کو کس طرح پیپرس میں کوٹ کر سکتے ہیں. نئی بکس, پرانی بکس نہیں ہوں گی, جیسے بائی نیشن فیل, یہ پرانی ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان بیونڈ کرائسس اسٹیٹ, نیو بکس کی سمریز, اور اس کی پھر سمپل انڈرسٹینڈنگ آپ کو بتائی جائے گی کہ بھائی کس طرح پیپر میں آپ نے کوٹ کرنا ہے. سو دس از آل اباؤٹ دا فیکٹ بک. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وائی اٹ از یونیک اینڈ ڈفرینٹ دین ادر فیکٹ بکس دیٹ آر شیئرڈ ان دا مارکیٹ. ٹھیک ہے. اور یہ ایک گروپ ہوگا جس میں آپ نے ڈیلی بیسس پہ آپ کو فیکٹس شیئر کیے جائیں گے, انالیسس شیئر کیا جائے گا. اس کے علاوہ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ کوٹیشنس بھی شیئر کی جائیں گی ڈفرینٹ ہسٹورینس, تھنکرس, اسکالرس, فلاسفرس کی, جو کہ آپ کے ہر پیپر میں کام آئیں گی, اور بتایا جائے گا کون سے کوٹس کون سے پیپرس میں آپ کو یوز کرنے. اچھا, اب آتے ہیں فی پہ, کہ فی کا کیا ہوگا. وہ اس طرح ہوگا کہ ایئرلی آپ کی فی ہے 2000, جو کہ بہت منیمل فی ہے. ٹھیک ہے. آپ بے شک اس کو ڈیوائڈ کریں بائی 12, 166 آپ کو پر منتھ پے کرنا ہے, وچ از ویری افورڈیبل. ٹھیک ہے. تو ایئرلی آپ کی 2000 فی ہے. اگر آپ نے 6 منتھس کے لیے انرول ہونا ہے تو وہ پھر آپ کی 1200 روپیز فی ہوگی. لیٹ می نو دا لاسٹ ڈیٹ آف دس فیکٹ بک از 28 مارچ. ٹھیک ہو گیا.